शिक्षा संस्थान इंटर कॉलेज कनकपुर से मैं आरबी कक्षा 10 हिंदी का अगला अध्याय पद्यांश भाग, जिसके कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और आज उसका अगला काव्य खंड वन पथ पर शीर्षक से आपको अवगत कराया जाएगा। आप लोग बड़े ही एकाग्रदत्त चित्त से ध्यान देकर इसे अध्ययन करें। तो आइए देखें, वन पथ पर ये छंद सवैया है। पुरते निकसी रघुबीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। ये छंद सवैया आप थोड़ा गेय पद में भी कह सकते हैं, जैसे पुरते निकसी रघुबीर वधु धरि धीर दये डग में मग द्वय। झल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वै। फिर बूझत है चलनु अब केतिक पर्ण कुटी करी हौ कित है। तिय की लखिया तुर तापिय की अखिया अति चारु जली जल चय। आगे आप देखें संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में वन पथ पर शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह पद्य भाग अयोध्या कांड की कवितावली शीर्षक ग्रंथ से लिया गया है। आगे आप देखें प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता जी के साथ वन को प्रस्थान किए, उस समय सीता जी की स्थिति बहुत ही दयनीय लग रही थी। उनकी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है, व्याख्या देखें। पुरते निकसी रघुबीर वधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। थोड़ा शब्दार्थ देख लें। वधु स्त्री अर्थात सीता जी, यहां धैर्य धारण करके, धीर धैर्य, मग रास्ता, डग पग, झलकी भारी, भारी माने पूरा, कनी जल की, कनी भाव, पुट सूख पुट अधर ओठ, मुख अधर ओठ, ओठ और मुख चेहरा, बूझती समझती हैं केतिक कितना पर्ण कुटी विश्राम की कुटिया, करी हौ कित है कितनी दूरी पर है। तिय की लखी, तिय सीता जी, आतुरता व्याकुलता, प्रिय प्राण प्रिय भगवान श्री राम, अति चारु चली जल च्वय। तो आइए देखें व्याख्या।
प्रस्तुत पद्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी महल से निकलकर आगे बढ़ी और रास्ते पर 2 पग रखा, अर्थात कुछ दूरी तय की, तो माता सीता जी की शारीरिक स्थिति बहुत व्यथित हो गई। झलकी भरी भाल कनी जल की, वो थक गई। उनके भौहों पर, मुख पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। पुट सूख गए मधुराधर वह, उनका मुख, ओष्ठ सूख गया। फिर बूझत हैं, सूख गया, थक गई। वो अपने अंतर मन से ही सोचती रही, यह क्या हो गया, हमें कैसी थकान आ गई, ऐसा उन्होंने अनुभव किया। फिर विचार करती हैं और सोचती हैं। कुछ समय पश्चात वे भगवान श्री राम से प्रश्न करती हैं, पूछती हैं कि हे प्राण प्रियो, चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हूं कि तुक। हे प्राण प्रिय, अभी कितनी दूरी तय करना है और चल करके कितना आगे पहुंचना है, कहां पर आप विश्राम करेंगे, विश्राम करने की कुटी कहां बनाएंगे, कितनी दूरी है, अवगत कराएं। पिय की लख आतुरता पिय की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता जी की आतुरता, व्याकुलता भरी स्थिति को देख करके अत्यधिक द्रवित हो गए, दुखी हो गए और सोचने लगे कि राजमहल में रहने वाली सुकुमारी आज मेरे साथ वन गमन के कांटों के रास्तों पर कैसे चल रही। उनके अंतःकरण से उद्गार का भाव उभरता है, बाहर आता है। वे अत्यधिक दुखी हो जाते हैं और अंतःकरण से सोचते सोचते, विचार करते करते, मनन करते करते उनके आंखों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। उनकी आंखें दुख भरे भावों की वर्षा करने लगते हैं। अब आगे अगली हेडिंग में आप देखें काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में यहां पद्यांश में कौन सी भाषा का प्रयोग किया है गोस्वामी जी ने? ब्रज भाषा। और शैली चित्रात्मक और मुक्तक, गुण प्रसाद और माधुर्य गुण है। रस कौन सा रस है?
श्रृंगार। छंद सवैया। शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना, अलंकार, अनुप्रास अलंकार। और कौन सा अलंकार है इसमें? स्वाभावा। स्वभावोक्ति अलंकार। इस तरीके से व्याकरण संगत इसमें इतने विशेषण हैं। अब नेक्स्ट डे आपको इसका अगला पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा।